Dear students, today we will study about the numericals based on the distance and displacement. Okay, first, so we will see the first numerical based on the distance and displacement. This is the calculate the distance and displacement as shown in figure. Okay, a body moves from A to B, B to C and C to D. Then find distance from A to D and displacement also. Okay. Now, so distance will be the total length of the path traveled by a body. तो total length of path क्या होगा? A to B, B to C and C to D. तो distance क्या होगा? Distance होगा आपका A से B तक, फिर B से C तक और C से D तक. ओके तो डिस्टेंस होगा AB प्लस BC प्लस CD. 10 प्लस 8 प्लस 6, तो 10 प्लस 8 प्लस 6 इज 24 मीटर. नाउ डिस्प्लेसमेंट. ओके तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? A से D तक, यही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा A. ओके तो यहाँ देखिए आप डिस्प्लेसमेंट, तो A से D तक क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस होगा. तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये लेंथ को? तो हम क्या करते हैं कि ये पीछे की ओर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और फिर इस लाइन को इधर से मिला देते हैं. ओके तो ए लेंथ बराबर होगा, तो A 6 है, A 10 है, तो 10 और 6 16, और A लेंथ बराबर होगा, तो A आपका 8 है तो A भी 8 होगा, OA भी 8 होगा. नाउ अब देखते हैं कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डी क्या है, या AOD क्या है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला. तो AD क्या होगा? AD हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. ओके ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो आप देखिए कैसे निकालेंगे. AD इज इक्वल टू OC प्लस CD, OC प्लस CD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर. तो OC प्लस CD क्या है? 10 प्लस 6 16 प्लस 8 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64 आता है आपका 320 रूट अंडर. तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं 160 इंटू 20, तो 64 और फिर 20 4:5, तो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 रूट 5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा. ओके नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे. कहता है कि एक पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r. इट स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कहता है कि रेडियस r का सर्किल है, ठीक है, और A से बॉडी मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से करता है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल. ओके ए में फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू C, फ्रॉम A टू D एंड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन इच केस, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बताइए हर एक केस में. ओके तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन इसका. ए में डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम A टू B. ओके तो सरकमफेरेंस जो होगा सर्किल का कितना होगा? 2πr, और ये क्वाड्रेंट जो है उसका चौथाई भाग है, यानी 4 पार्ट. तो 4 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 2πr/4 यानी πr/2. ओके डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल फ्रॉम A टू B क्या होगा? A टू B. तो दिस इज द सरकमफेरेंस सर्कुलर क्या होगा? 2πr होगा पूरा का, और A उसका क्या है? A टू B क्या है? चौथाई पार्ट है, तो 1/4. तो 1/4 से क्या कर दिए? गुना कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2πr/4, 2 कैंसिल, πr/2. नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन A टू B. तो सबसे शॉर्टेज तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा ये,
तो ए टू बी जो होगा, ए टू बी ये क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ओके, तो नाउ तो ओ ए कितना है, आर है, ये भी आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर 2r। ओके, नाउ बी फॉर द पोजीशन फ्रॉम ए टू सी। ओके, ए टू सी, तो ए टू सी में क्या होगा, ए टू सी 2 पाई आर बाई 2 होगा, क्योंकि यह आधा हाफ पार्ट है। तो 2 पाई आर टोटल सरकमफेरेंस होगा, टोटल सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, और उसमें हाफ से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस होगा आपका, इसका शॉर्टेड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ए टू सी का, तो ए टू सी का शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा यही, तो आर प्लस आर, तो 2r। ओके, नाउ तो डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस आर 2r। फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू डी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, टोटल सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ये कितना पार्ट है 3/4 पार्ट, तो 3/4, तो 3/2 इंटू पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए टू डी, ए से डी की ओर जाता है, तो डिस्टेंस तो आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन शॉर्टेड डिस्टेंस कौन होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस तो यही होगा आपका, यही होगा शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड डिस्टेंस अगर ए होगा तो फिर वही करेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर 2r। नाउ डी फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट इज मोशन फ्रॉम ए टू ए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, बिकॉज द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड टू ईच अदर। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, एक ही जगह पे आ गया, इसलिए क्या होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डेरिवेशन एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। अच्छा, हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ें, अब इस पर डेरिवेशन भी करेंगे और प्रॉब्लम भी करेंगे कुछ। तो पहला केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या है कि बॉडी ए से बी तक जाता है, जिसका डिस्टेंस क्या है एस है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है एस है। वह v1 स्पीड से ए टू बी की ओर जाता है, और b टू ए वह v2 स्पीड से आता है। ओके, तो हम लोग मान लिया लेट t1 टाइम लगता है ए टू बी जाने में, और b टू ए आने में t2 टाइम लगता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर को होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एस इधर और एस इधर, तो टोटल डिस्टेंस एस प्लस एस 2s। ओके, और टोटल टाइम क्या होगा, t1 इधर जाने में लगा था और t2 इधर, तो t1 प्लस t2। ओके, तो टोटल डिस्टेंस s प्लस एस इज इक्वल टू 2s, और टोटल टाइम t1 प्लस t2। नाउ हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यार t1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, t1 यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा था, तो t1 के जगह पे क्या हो सकता है, s बाई क्या हो सकता है, v1 हो सकता है, s बाई v1। ओके, और t2 इधर से इधर डिस्टेंस तो सेम है s बाई v2। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो आपका हो गया 2s, और टोटल टाइम आपका क्या हो गया s बाई v1 प्लस s बाई v2। तो 2s बाई s बाई v1 प्लस s बाई v2, तो 2s s यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इससे, तो बच जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ठीक है, 2 तो ऊपर रह जाएगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। हम v1 और v2 का LCM ले लिए हैं, तो v1 इंटू v2 हो गया। अब देखिए v1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो v1 तो खत्म हो जाएगा, v2 से बच जाएगा, तो v2 फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इससे गुना होगा 1 से, तो v2 जो यहाँ लिखा हुआ है। अब v2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो v2 तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ क्या v1। अब v1 से इसमें गुना करेंगे 1 में, तो ये बच जाएगा v1 जो यहाँ हो गया।
अब ये V1 V2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू V1 V2 बाय V1 प्लस V2, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा आपका 2 V1 V2 बाय V1 प्लस V2। ओके, नाउ क्वेश्चन देखेंगे इस पर। एक ए मैन वॉक्स फ्रॉम A to B which is 200 kilometer, which is 200 kilometer with a speed 50 kilometer per hour and returns with 60 kilometer per hour, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। कहता है कि मैन है जो A से B तक जाता है 50 किलोमीटर और आता है 60 किलोमीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 250। तो पहले हम जो अभी फार्मूला निकाल लेते हैं उसका यूज करेंगे। ओके, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो A से B तक जाता है 50 किलोमीटर और आता है किधर 60, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है A से B तक जगह के बीच में 250 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे हम लोग। तो एवरेज स्पीड का ट्रिक अभी जो देखे थे वो फार्मूला यूज करेंगे। तो 2 इंटू V1 V2 बाई V1 प्लस V2, तो 2 इंटू 50 इंटू 60 बाई 50 प्लस 60, कैलकुलेशन किए हम लोग 54.54 किलोमीटर पर आवर। अब लोग लॉन्ग मेथड देखेंगे इसका। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस तो S इधर से S पूरा ही हो गया, फिर इधर से S, तो S प्लस S 2S। ओके, तो 2S इज इक्वल टू 250 प्लस 250 यानी 500 किलोमीटर। ओके, और टोटल टाइम हम लोग मान लिया कि इधर से इधर जाने में इसको T1 लगा था, इधर से इधर आने में T2 लगा था, तो टोटल टाइम बराबर T1 प्लस T2। हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना था S और V1, और T2 बराबर क्या लिखेगा S बाई V2, तो S बाई V1 और S बाई V2। तो S कितना था 250 और V1 कितना था 50, प्लस 250 S था और V2 कितना था 60। तो यहाँ काटेंगे तो 25/5 प्लस 25/6, तो हमने से कैलकुलेशन किए, मेरा आंसर आया 275/30। अब हम लोग यूज करेंगे एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका, टोटल डिस्टेंस यहाँ से 500 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना हुआ 275/30। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन किए तो 6000/11, जब हम कैलकुलेशन करके काटें इसको तो 54.54 किलोमीटर पर आवर। आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ भी लॉन्ग मेथड से भी वही आंसर आया है और शॉर्ट मेथड से भी वही आंसर आया है। तो आप इसका डेरिवेशन घर पर करेंगे और इस तरह से 5-10 न्यूमेरिकल खुद से बनाएंगे। ओके, तो इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, तो बाय, थैंक यू।